हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें है 200 शब्द एंड उनके साथ मीनिंग देखेंगे एंड उसके साथ हम उनका एग्जाम्पल भी देखेंगे। लेकिन हाँ, ये जो 200 शब्द हैं ये 1000 वर्ड्स के बराबर है। अगर ये सारे के सारे शब्द आपको याद हो गए, इनका इस्तेमाल भी याद हो गया और कहाँ इस्तेमाल करना, किस सिचुएशन में इस्तेमाल करना, आपको यह आ गया तो आप बेझिझक इंग्लिश बोल पाओगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप कल की क्लास नहीं देखे तो आप वो भी देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा शब्द है वो है अब्रप्ट। अब्रप्ट का मतलब होता है हिंदी में, उनका अर्थ होता है जैसे कि आकस्मिक, ढालू एंड अचानक एंड एकाएक, जैसे कि कोई चीज़ अचानक से दिखाई पड़ जाए, मतलब प्रकट हो जाए। तो इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं अब्रप्ट है, राइट। तो चलिए, अब्रप्ट के अलावा भी आप इंग्लिश में वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि है सडन एंड स्टीप। क्या सडन एंड स्टीप, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप सिचुएशन देख के इनका इस्तेमाल करना। अर्थ तो हिंदी में सेम है, इनका भी मतलब सेम अर्थ वही होता है, लेकिन यह वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा वर्ड्स यूज़ करना है। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं, क्योंकि इस्तेमाल से आपको और बेहतर से समझ में आएगा। ब्रेक लगते ही कार अचानक रुक गई। When the brakes jammed, the car came to an abrupt stop। मतलब जब ब्रेक लगी तो अचानक से कार क्या हुई, रुक गई। आप भी सडन एंड स्टीप पे सेंटेंस बनाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आगे। अगला शब्द है हमारा अबिस्टेन। अबिस्टेन का मतलब होता है परहेज करना, बचना या अलग रखना या संयम रखना। क्या होता है? परहेज करना, बचना, अलग रखना या संयम रखना, इतना हिंदी में अर्थ होता है अबिस्टेन का मतलब, राइट। तो चलिए, आप अबिस्टेन के अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ये कीप वे फ्रॉम, नॉट टेक एंड पार्ट एंड साइड स्टेप। आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका भी अर्थ हिंदी में सेम होता है। अगर आप वीडियो देख के छोड़ दिए, प्रैक्टिस नहीं किए तो आपको सब भूल जाएगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे इन सब शब्द पे तो क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप कभी भूलोगे भी नहीं, और कहीं भी आपको जब बोलना होगा तो आपके माइंड में तुरंत ख्याल आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने एक एक एग्जाम्पल ली, लेकिन आप जो 2-3 जैसे कि कीप वे फ्रॉम है एंड नॉट टेक एंड पार्ट है, साइड स्टेप है, तो इन पे भी आप क्या करें, सेंटेंस बनाइए और घर पे बैठ के एकदम प्रैक्टिस करिए। अगर आपको ये लगे कि मैं सही बना रहा हूँ सेंटेंस या नहीं बन रहा सेंटेंस, आपको डाउट लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। हमें बुरी आदतों से बचना चाहिए। वी शुड अबिस्टेन फ्रॉम बैड हैबिट्स। वी शुड अबिस्टेन फ्रॉम बैड हैबिट्स, हमें बुरी आदतों से बचना चाहिए। तो चलिए बढ़ते आगे। अगला शब्द है हमारा अब्सेंट। अब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित या गैर हाजिर रहना या लापता। क्या होता है? अनुपस्थित या गैर हाजिर रहना या लापता। आप सबको ये पता है कि अब्सेंट का मतलब यही होता है, गैर हाजिर होता है, अनुपस्थित होता है, रहना होता है, लापता होता है। अगर आपको ऐसे कहीं दिखता है तो आप क्या यूज़ करते हैं, अब्सेंट का यूज़ करते हैं। लेकिन हाँ, आप इनके अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कीप वे फ्रॉम, नॉट अटेंड एंड मिसिंग का। इनका भी अर्थ हिंदी में सेम होता है, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आप सिचुएशन के हिसाब से करना इस्तेमाल, क्योंकि इन सब वर्ड्स का इस्तेमाल आपके वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है। आपको क्या बोलना उनके ऊपर डिपेंड करता है, कब इस्तेमाल करना आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। वह बैठक से अनुपस्थित थे। ही वॉज अब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग। ही वॉज अब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग, वह बैठक से अनुपस्थित थे, मतलब वह गैर हाजिर थे। चलिए बढ़ते आगे। अगला शब्द हमारा अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है संक्षेप एंड अमूर्त कला, आम या सार। इनका मतलब अर्थ यही होता। उदाहरण के तौर पे जैसे कि अमूर्त एक कला है, तो जो हिंदी में अर्थ है इन सब का मतलब इंग्लिश में होता है अब्स्ट्रैक्ट। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट के अलावा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि नॉट सॉलिड, नॉट क्लियर एंड जनरल। क्या है? नॉट सॉलिड एंड नॉट क्लियर एंड जनरल, राइट। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ। आप अब्स्ट्रैक्ट के अलावा भी ये इस्तेमाल कर सकती हैं। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। मैंने एक किताब का सार बनाया। आई मेड एन अब्स्ट्रैक्ट ऑफ अ बुक
आई मेड एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अ बुक, मैंने एक किताब का सार बनाया। तो चलिए अगला शब्द हमारा अब्यूज़। अब्यूज़ का मतलब होता है गाली देना, दुर्व्यवहार करना, अपशब्द। हिंदी में मतलब यही होता है अर्थ। लेकिन अब्यूज़ का मतलब पता है आप सबको कि गाली देना होता है, लेकिन अगर आपको हिंदी में अर्थ दिखे अपशब्द तभी भी आप अब्यूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। दुर्व्यवहार करना तभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अब्यूज़ का। लेकिन अब्यूज़ के अलावा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंग्लिश में और भी वर्ड्स हैं जैसे कि यूज़ बैड लैंग्वेज एंड कर्स, ट्रीट बैडली एंड कस। आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वह आपके वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए एक भी वर्ड्स को मत छोड़ना, ये सब वर्ड्स को आप याद कर लेना, इतना प्रैक्टिस कर लेना कि वह आपके माइंड में एकदम अच्छे से बैठ जाए। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। हमें दूसरों को गाली नहीं देनी चाहिए। वी मस्ट नॉट अब्यूज़ अदर्स। वी मस्ट नॉट अब्यूज़ अदर्स। हमें दूसरों को गाली नहीं देनी चाहिए। तो चलिए अगला शब्द हमारा अक्यूज़। इसका मतलब होता है दोष लगाना, अपराधी ठहराना, जैसे कि इल्ज़ाम लगाना। इन सब का जब हिंदी में आपको अर्थ दिखे तो आप अक्यूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इनके अलावा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ये इनकल्पेशन, ब्लेम एंड इनक्रिमिनेशन। आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हो गया ना, देखो ना आप कितने नए नए वर्ड्स हैं जो आपने कभी पढ़े नहीं। इसलिए मैं बोल रही कि ये नए नए वर्ड्स को जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ऐसे वर्ड्स आपको बहुत कम ही मिलेंगे वीडियो में। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। हमें बिना सबूत के लोगों पर आरोप नहीं लगाने चाहिए। वी शुडंट अक्यूज़ पीपल विदाउट प्रूफ। हमें बिना सबूत के लोगों पर आरोप नहीं लगाने चाहिए। वी शुडंट अक्यूज़ पीपल विदाउट प्रूफ। तो चलिए पढ़ते आगे। अगला शब्द है हमारा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, लेना, मान लेना या मानना। कहीं भी अगर हम लोग को हिंदी में यह अर्थ दिखता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हम एक्सेप्ट का इस्तेमाल तुरंत करते हैं। लेकिन एक्सेप्ट के अलावा भी इंग्लिश में और कई वर्ड्स हैं जिनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ये रिसीव एंड टेक, एक्नॉलेज, एडमिट। इनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इनका भी अर्थ सेम हिंदी में होता है। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। हमने रात के खाने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मतलब वी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन टू डिनर। वी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन टू डिनर। हमने रात के खाने का नियंत्रण स्वीकार कर लिया, मतलब हमने रात के खाने को मान लिया। आप भी जो सब वर्ड्स हैं उन पे भी सेंटेंस बनाइए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको ये नए नए वर्ड्स को ज़रूर पता रहना चाहिए कि अगर आपको कहीं भी दिखे तो आपको ऐसा ना लगे कि अरे ये वर्ड्स तो मैंने देखा नहीं, ये वर्ड्स तो मैंने पढ़ा नहीं। तो चलिए अगला शब्द एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है यथार्थ, ठीक, सही। क्या होता है? एक्यूरेट का मतलब होता है यथार्थ, ठीक, सही। तो आप एक्यूरेट के अलावा भी और भी इंग्लिश में वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल आप ठीक सही की जगह पर कर सकते हैं, जैसे कि ये क्या है? करेक्ट, एग्जैक्ट, प्रेसाइज। करेक्ट, एग्जैक्ट, प्रेसाइज। आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जैसे कि हाँ ये एकदम करेक्ट है, एकदम एग्जैक्ट है, ऐसे हम बोलते हैं ना। आप वीडियो देखोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपको कहाँ इस्तेमाल करना, कैसे इस्तेमाल करना। आप एक दो बार इस्तेमाल करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी? हैबिट हो जाएगी। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। यह घड़ी सटीक है। दिस क्लॉक इज़ एक्यूरेट। दिस क्लॉक इज़ एक्यूरेट। यह घड़ी सटीक है, मतलब यह घड़ी ठीक है। तो चलिए बढ़ते आगे। अगला शब्द हमारा अचीव। अचीव का मतलब होता है उपलब्ध करना, पता, हासिल करना, सफल होना, किसी चीज़ को प्राप्त करना। अचीव का मतलब हिंदी में अर्थ इतने होते हैं। अगर आपको कहीं भी हिंदी में अर्थ दिखे तो आप अचीव का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अचीव के अलावा भी आप और भी इंग्लिश में वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। गेन, रीच, अकम्प्लिश। गेन, रीच, अकम्प्लिश का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आपको हिंदी में अर्थ कहीं दिखे। लेकिन आप अपने सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल करना, अपने वाक्य के हिसाब से इस्तेमाल करना, क्योंकि मैं आपको यह बार बार बता रही हूँ ताकि आपको भूले मत। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। उसने कड़ी मेहनत से अपना लक्ष्य हासिल किया। शी अचीव्ड हर गोल थ्रू हार्ड वर्क। शी अचीव्ड हर गोल थ्रू हार्ड वर्क। उसने कड़ी मेहनत से अपना लक्ष्य हासिल किया।
तो और भी जो वर्ड्स है उन पे भी आप सेंटेंस बनाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए अगला शब्द हमारा एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है कबूल करना, आभार प्रकट करना, स्वीकार करना, पावती देना। राइट, कबूल करना, आभार प्रकट करना, स्वीकार करना, पावती देना। तो इनका इंग्लिश में क्या होता है? एक्नॉलेज। और हिंदी में अर्थ इतने सारे होते हैं, लेकिन हाँ आपको इंग्लिश में भी कई वर्ड्स ऐसे हैं जिनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं एक्नॉलेज के अलावा भी, जैसे कि है एडमिट, एग्री टू ट्रूथ ऑफ, एक्सप्रेस अप्रिसिएशन। आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको हिंदी में अर्थ कहीं ऐसे दिखे, लेकिन हाँ आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। या आपको मैं बार बार बता रही हूँ कि आपको भूले ना ज़रा सा भी। हमें अपनी गलती माननी चाहिए। वी मस्ट एक्नॉलेज और मिस्टेक। वी मस्ट एक्नॉलेज और मिस्टेक, हमें अपनी गलती माननी चाहिए। अगर आपको ये 200 वर्ड्स मतलब 1000 वर्ड्स के जो बराबर है, अगर आपने ये पूरी वीडियो देखे तो आप एकदम वर्ड्स के एकदम मास्टर बन जाओगे। तो हाय गाइस, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको वीडियो पसंद आए। और हाँ, आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहाँ पे एंड होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।